हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पीएनपी इस समय मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा कराने के मूड में ही नहीं है। आज से ठीक 20 दिन में 25 दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ था फरवरी में, और उसमें पीएनपी के द्वारा बताया गया था कि हम मार्च के तीसरे सप्ताह में परीक्षा कराएंगे। हम परीक्षा फरवरी में क्यों नहीं करा पाएंगे? क्योंकि भैया कुंभ चल रहा है और कुंभ समाप्त होगा 26 फरवरी को, तो फरवरी के महीने में परीक्षा नहीं होगी। दूसरी बात एक और इसने कही कि फरवरी में परीक्षा तो नहीं होगी, मार्च में शुरुआत में भी नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और इस बीच में परीक्षा कराना किसी भी तरीके से संभव तो है नहीं। इसीलिए परीक्षा जो होंगी वो मार्च में तृतीय सप्ताह में प्रारंभ हो जाएंगी। ये पीएनपी का कहा गया है, पीएनपी के द्वारा ये सब कहा गया था। और उस समय एक नोटिस भी आया था उसका कि भैया परीक्षा हम बेशक नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम इस टाइम पर एक काम कर लेंगे, प्रैक्टिकल करा लेंगे। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करा लिया फरवरी में। ये सबको मालूम है, सबको इस बात के बारे में जानकारी भी है कि हाँ, फरवरी में प्रैक्टिकल करा दिए थे पीएनपी में जितने भी लोग डीएलएड कर रहे हैं। अब समस्या ये आती है कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे। क्या डीएलएड के एग्जाम सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के ऐसे ही लटके रहेंगे? अब देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं। एक नोटिस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये नोटिस आपने देख लिया होगा, जिसमें लिखा हुआ है, ये पीएनपी के द्वारा ही है ना, लिखा हुआ है डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2025 आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। यानी जो पीएनपी है उसने एक नोटिस जारी करके ये कहा है कि भाई एक काम करो, हमें परीक्षा करानी है और जल्दी से जल्दी आप परीक्षा केंद्र हमको बता दो, कहाँ कहाँ किस किस जिले में कौन से परीक्षा केंद्र बन सकते हैं, हम जल्दी जल्दी परीक्षा केंद्र बना दें जिससे कि परीक्षा संपन्न कराई जा सके। ठीक है भाई, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहीं पर एक बात और दिखाई देगी आपको जो कि संशय का विषय है। यहां पर देखोगे, इन्होंने लिखा है कि महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है तथा बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएंगी, जिसके पश्चात डीएलएड परीक्षाएं मार्च अप्रैल में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। मार्च में कराया जाना प्रस्तावित होना चाहिए ना, मार्च अप्रैल का क्या मतलब होता है? तो ये लोग स्वयं ये बात आपको बता रहे हैं कि या तो मार्च में कराएंगे या अप्रैल में कराएंगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं छोटी सी, कि ये जो परीक्षा है, ये जो पीएनपी ने कहा है, ये किस लिए कहा है? सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी है, ये नोटिस सिर्फ ये आपसे कहता है कि हम कोई परीक्षा कराने वाले तो है नहीं, हमने सिर्फ केंद्रों की सूची मांगी है जिन जिन केंद्रों पर हमको परीक्षा करानी है। और ये जो सूची है ये तो निर्धारित कर देगी कि हम परीक्षा करा लेंगे, हम परीक्षा कराएंगे नहीं कराएंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भर्ती कोई बोर्ड तो है नहीं, ये तो पीएनपी है ना। तो पीएनपी कोई भर्ती बोर्ड है नहीं जो जिम्मेदार हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा सुझाव भी है पीएनपी को कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत किया करो। क्यों? क्योंकि चलो सेकंड सेमेस्टर का तो ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर जो अधर में लटके हुए हैं, ना तो इधर ना इधर, उनका सपना क्या सपना है? क्या वो जो बिहार में आने वाली टीआरई 4.0 है उसमें फॉर्म नहीं डालें? क्या वो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको करना छोड़ दें आपके चक्कर में? कि वो ये सोच के बैठे भैया कि सिर्फ हमको तो क्या करना है, हमको तो सिर्फ डीएलएड ही करना है, जीवन में कुछ करना ही नहीं है। डीएलएड तो आप लोग करा दोगे जैसे तैसे, उसके बाद यूपी में तो भर्तियां निकलेंगी ही नहीं, तो वो अपनी डिग्री का लेकर क्या करेंगे? मेरा सुझाव है कि आप लोग भर्ती कराइए। इसके अलावा यहां पर एक चीज और देख लीजिए, इन्होंने जो परीक्षा कराने की बात करी थी, ये बोल रहे हैं कि हम मार्च अप्रैल में परीक्षा कराएंगे, उससे पहले परीक्षा कराने कोई कॉलम है नहीं। अब समस्या आती है मार्च में या अप्रैल में? कब? मार्च में अप्रैल में? ये तो निर्धारित कर दो भाई कि मार्च में कराओगे कि अप्रैल में कराओगे, क्योंकि आपने तो संशय पैदा कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, अंदरूनी बात खबर है कि मार्च में परीक्षा नहीं होंगी, ये परीक्षा अप्रैल के प्रथम सप्ताह से होंगी। अप्रैल के प्रथम सप्ताह से परीक्षा होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्च में होंगी ही नहीं, लेकिन संभावनाएं कम है। इसकी परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद ज्यादा है। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि होली लगभग 15-16 में खत्म होगी, है ना। खत्म होने के बाद इलाहाबाद के अंदर जो बोर्ड परीक्षाएं वो स्थगित की गई थी, वो उसके बाद उसका आयोजन होगा, है ना। वो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा अभी
कुछ ऐसी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जो कि मार्च में जिनके सेंटर बनाए गए अलग अलग केंद्रों पर, हो सकता है जो परीक्षा केंद्र आपके डीएलएड कराते हो वहां पर ये सेंटर पड़े। इस कारण से मार्च में आपकी परीक्षा होना थोड़ा सा मुझे संभव लग नहीं रहा है, इसीलिए उम्मीद मैं करके चलता हूं, मेरा अपना प्रिडिक्शन है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब ऐसा होगा ही, मेरा अपना प्रिडिक्शन ये है कि ये जो परीक्षा आपकी है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की, शायद हो सकता है ये अप्रैल में जाए, है ना, अप्रैल में, और संभावना इसकी ज्यादा है ना, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एग्जाम होने की संभावना है ना, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसकी संभावना ज्यादा है। उम्मीद मैं करके चलता हूं कि ये 7 या 8 अप्रैल से आपके पेपर होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, 7 या 8 अप्रैल से आपके पेपर होने चाहिए। बाकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें, क्योंकि मैं भी प्रिडिक्शन लगा रहा हूं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अगर ये बोल दिया तो इतना ही होना है। और आप ये मत समझिएगा मैं डीएलएड ही नहीं पढ़ाता हूं, है ना, अगर मैं सिर्फ डीएलएड पढ़ा रहा होता तो व्यूज बटोरने के लिए आपके सामने आ जाता और ऐसे प्रिडिक्शन करता। मैं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को पढ़ाता हूं, चाहे वो आपका टीआरई 4.0 हो, सीटेट हो, या अन्य टीचिंग भर्तियां हो, टीजीटी पीजीटी सब पढ़ाता हूं, है ना। तो मेरा व्यूज बटोरने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपकी परीक्षाएं हो सकता है कि मार्च में बिल्कुल ना हो, अप्रैल में ही हो। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, तैयारी छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आपने तैयारी छोड़ दी तो दिक्कतें आपके लिए हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है, इस क्लास से संबंधित जानकारी ये है कि अगर आप लोग अपनी परीक्षाओं से संबंधित नोट्स चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में लोग आ गए हैं जो नोट्स के नाम पर आपसे पैसा वसूल कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं, नोट्स अगर आप चाहते हो जिसमें जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, है ना, या फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, या फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, वो इस बात को जानते हैं भाई सेकंड सेमेस्टर में 7 पेपर होंगे, है ना, 7 पेपर होंगे और लगभग इसमें 8 पेपर होंगे, यही तो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो अगर आप इन सभी पेपरों के नोट्स चाहते हैं या इससे संबंधित कुछ भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। नाम है क्या भाई, तो जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर, है ना, जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर नाम से आपको, शैलेंद्र सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ मैं इसका टेलीग्राम को पिन करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स से सीधे जाकर आप लोग इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोट्स मिल पाए, क्योंकि तैयारी कब हो पाएगी जब आपके पास अच्छे नोट्स होंगे, अच्छे नोट्स नहीं है तो तैयारी भी आप नहीं कर सकते, ठीक है भाई, इसीलिए इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी तैयारी आप करते रहिए। इसके अलावा आप अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो आप रोजाना 7 PM पर इसी चैनल पर रोजाना 7 PM पर मेरी क्लास होती है जीके जीएस की, है ना, जीके जीएस की क्लास होती है मेरे भाई, आप लोग मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, है ना, और साइंस, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आप लोग एक दिन क्लास में आइएगा 7 PM पर, आपको पूरा अनुभव हो जाएगा, है ना। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, बाकी तैयारी अपनी जारी रखिएगा, अगर मार्च में एग्जाम हुए तो कहीं आपको ये अनुभव ना हो कि सर हमने तैयारी छोड़ दी थी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।